आपका हम आपको तेज रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर लाभार्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जा रही है, उसी यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त शामिल हुए हैं। योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, उन लाभार्थियों के लिए तमाम कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उन योजनाओं के लाभ के जरिए उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, किस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ मिला। और जहां कहीं लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं है, वहां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और इसी दिशा में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली जानी है। उत्तर प्रदेश के भी सभी 75 जिलों में यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में जहां जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, तो वहीं बड़े चेहरे भी यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज काशी के दौरे पर हैं, वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, चेक वितरित कर रहे हैं। चूंकि 17 और 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा है, 2 दिवसीय उनका दौरा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले तमाम तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी वो शामिल हो रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। आप देखिए कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभान्वित कुमारी एकता सिंह जी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अहम दौरा उनका वाराणसी का, और जैसा कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाभार्थियों से बातचीत कर, बच्चों से संवाद कर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। केवल पुरुषों ने ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जायजा भी उनके द्वारा लिया गया, और इस दौरान आप तस्वीरें देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्सक्लूसिवली वाराणसी में किया जाएगा। सबसे पहले श्रीमती पूनम देवी जी का मैं आह्वान करता हूं, और जोरदार तालियों के साथ। सीएम योगी आजमगढ़ के भी दौरे पर रहे। आजमगढ़ के दौरे के बाद वो सीधा वाराणसी पहुंचे हैं, और यहाँ पर आप देखिए वो तमाम स्टॉल्स पर बारी बारी से जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, वहां पर वो लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं और उनको योजनाओं का लाभ भी वितरित कर रहे हैं। कक्षा 2 और चांदनी कक्षा 2 प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, विधायक श्री सुनील पटेल जी, जनपद के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य श्री अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यात्रा के साथ आए हुए सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जैसे ही किसान इंटर कॉलेज में आया तो मुझे सबसे पहले इस यात्रा के एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने और उससे पहले इस विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति श्री ठाकुर यशपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।
गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है और भारत में हर नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी वैश्विक मंच पर सम्मान तो देश के अंदर सुशासन भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक जज्बा भी है। ये मोदी गारंटी की वैन वाराणसी में इसी जन जागरण अभियान के साथ काम कर रही है। ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने 2014 में एक ऐसी विभूति को अपना जनप्रतिनिधि बना करके, सांसद बना करके देश की संसद में भेजा जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। भारत के 142 करोड़ लोगों को नेतृत्व भी दे रहे हैं और साथ साथ दुनिया को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आज इस यात्रा का उद्देश्य भी है जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों की सफलतम कहानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, इस माध्यम से उसे व्यक्त करना और जो नहीं हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं भी एक एग्जीबिशन में गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर रजिस्टर में अंकित है। आयुष्मान भारत के लिए कितने लोगों ने कराया, वहां अंकित है। कितने लोगों ने वहां पर जीवन ज्योति बीमा योजना में, जीवन सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में, ये तमाम योजनाओं के पंडाल भी लगे हुए हैं, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पीएम आवास योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि योजनाओं का लाभ जब जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के देने का एक संकल्प होता है तो उसके पीछे सरकार के सत्संकल्प इस रूप में सामने आते हैं। जैसे मोदी गारंटी वैन आज आपके गांव में आकर के मोदी जी की योजना को आप तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि जब ये लोग लाभान्वित होंगे, खुशहाल होंगे, तो इनकी खुशहाली में देश की खुशहाली छुपी होगी। हमारी जनता जनार्दन खुशहाल होगी, हमारे नागरिक खुशहाल होंगे तो उनकी समृद्धि देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और भारत के प्रति एक समर्पण के भाव से अगर भारत के 142 करोड़ लोग एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई कारण नहीं 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए, अवश्य बनेगा। और 2047 जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प एक पंच प्रण के साथ है जिसका भी हम लोगों ने यहां पे शपथ लिया। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के सपने को साकार करना, यानी विकसित भारत हम सबके संकल्प का माध्यम बनना चाहिए, प्रतिदिन का संकल्प का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। गुलामी कहीं भी किसी भी स्तर पर गुलामी को नहीं स्वीकार करना है। दूसरा, विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त करना। एकता, चौथा, एकता और एकाग्रता के लिए कार्य करना। राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए जवानों को, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और देश की सेवा के साथ जुड़े हुए लोगों का सम्मान देना। और पांचवा और अंतिम संकल्प है नागरिक होने का बोध अनुभव करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति काम करना, अपने कर्तव्यों के प्रति डट करके काम करना। जो जिस क्षेत्र में है, एक छात्र के रूप में अच्छा अध्ययन करे, अध्ययन के साथ साथ केवल शिक्षा का ही ज्ञानार्जन, अक्षर ज्ञान ही नहीं लेना है,
ज्ञानवान बन करके इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए नए नए शोध करके आगे बढ़े। एक शिक्षक निरंतर इस दिशा में प्रयास करे, उसका ड्यूटी यही है, वही उसका धर्म है। एक किसान कैसे आमदनी को कई गुना बढ़ाने और हर पेट को शुद्ध अन्न उपलब्ध कराने का कार्य कर सके, इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास पिछले 9.5 वर्ष में आपने देखा होगा कितने लोग लाभान्वित हो गए। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिला। उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला ही, और अगले 5 वर्ष के लिए फिर से मोदी गारंटी मिल गई है कि अगले 5 वर्ष तक फिर से राशन की सुविधा का लाभ जनता जनार्दन को फिर प्राप्त होगा। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में हर घर नल की योजना हो, चाहे वह जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, किसान सम्मान योजना, ये सभी योजनाओं में आज तेजी के साथ बढ़ोतरी होकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन रही है। और जो छोटे हैं उनको अब इस संकल्प यात्रा के बाद मोदी जी की गारंटी की बहन आपके पास आई है कि जो लोग पा गए वे अपनी कहानी को बोले। हर यात्रा के दौरान कम से कम जहां बहन पहुंचे ऐसे भव्य स्वागत हो। जहां बहन पहुंचे कम से कम 150-200 लोग अपनी सफलतम कहानी को कहें, और जहां बहन पहुंचे जो बच गया है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वो अपना फॉर्म भरे, उन तक भी योजना का लाभ पहुंचेगा। इस बात की गारंटी देने के लिए मोदी गारंटी बहन आपके पास आई है। और भाइयों बहनों, आप इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके पास आए हैं कि पहले योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो जैसे चूर्ण मिलता था, यानी वह मुंह के अंदर ही सूख जाता था, पता ही नहीं लगता था, बंदर बाट होता था, भ्रष्टाचार होता था। लेकिन मोदी जी ने गारंटी दी, होता था, लेकिन मोदी जी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, समाप्त कर दिया गया। मोदी जी ने गारंटी दी कि बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पीड़ित को, हर कमजोर व्यक्ति को देना, बिना भेदभाव के देना है। आज मिल रहा है। हमने 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए, बिना भेदभाव के दिए। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार का संकल्प ठीक हो, नियत साफ हो, सत्संकल्प हो तो कोई काम कठिन नहीं। आज काशी दुनिया के अंदर चमक रही है। मैं देख रहा था कि काशी में गत वर्ष सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया में तो काशी में आया है। इसकी संख्या अब 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि काशी ये मोदी जी के संकल्पों की काशी है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक नए कलेवर के रूप में काशी विश्वनाथ धाम हो, या फिर यहाँ के घाटों की सुंदरीकरण का कार्य, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये मोदी गारंटी वैन आपके पास आई है। आप सब ने इसमें रुचि ली और इस संकल्प के साथ जुड़े, शपथ ग्रहण भी किया, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सब इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो काशी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने लाभार्थियों
को संबोधित किया, बताया कि कैसे मोदी जी की गारंटी आज धरातल पर उतर रही है और उनका संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में एक नई पहचान दिलाना। उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ही ये यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में तमाम लाभार्थियों से संवाद भी किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे सरकार की कोशिश है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका फायदा समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच पाए और अगर दिल्ली से कोई योजना चलाई जा रही है तो लाभार्थियों तक उस योजना का लाभ मिल पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।